हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज फाइन। तो ये जो हमारा पार्ट 2 है, जो हमारे 50 क्वेश्चन रिमेनिंग थे, उसी को अब हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं कि जो पलायन आयोग द्वारा दूसरी रिपोर्ट के अनुसार पलायन के संदर्भ में कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर है। तो जो आपका पौड़ी है वो पलायन के मामले में दूसरे स्थान पे है, और पहला कौन है? पहला अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा आपका फर्स्ट है और पौड़ी कौन सा है? सेकेंड है। फिर है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का रहा है? तो ये रहा है द्वितीय, सेकेंडरी सेक्टर का। फिर राज्य में किस स्थान पर सिटकुल की स्थापना नहीं की गई है? तो सिलाईकुई में तो आपका सिटकुल है, और कोटद्वार में भी है, सितारगंज में तो है, ऋषिकेश में कोई सिटकुल नहीं है। फिर उत्तराखंड का सतत विकास लक्ष्य डैशबोर्ड किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो एसडीजी जो गोल्स होते हैं, तो वो स्टार्ट किया था 2020 में उत्तराखंड ने। फिर है अक्टूबर 2022 में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो अमूल्य रत्न सिन्हा है, इन्हें राज्य स्तर पर पर्यावरण प्रभाव आकलन का अध्यक्ष चुना गया है। फिर है मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने के वाला जो प्रथम मुगल शासक था वो कौन है? तो वो थे जहांगीर। किस जैन ग्रंथ में सर्वप्रथम महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है? तो जो ये भगवती सूत्र है, इसमें सर्वप्रथम महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। फिर है 58 की हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो एनी बेसेंट है, इनके द्वारा लिखी गई है। फिर है किसने कांग्रेस को स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किया था? तो जो ये मोहम्मद अली जिन्ना है, इन्होंने सवर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का जो चरित्र है वो निरूपण किया था। फिर अगस्त प्रस्ताव जो है वो वायसराय के समय आया था, आपका अगस्त प्रस्ताव। तो ये आया था वो उस टाइम पे लिनलिंगथो थे। फिर जो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति थी वो किस वर्ष घटित हुई थी? वो 1688 में घटित की थी। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष किस भूगोलवेत्ता को भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार के रूप में जाना जाता है? तो ये जो स्ट्रॉबे हैं, इनको जाना जाता है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? तो उसमें होती है आपकी चक्रवातीय वर्षा। फिर विशाल जो गुंबदकार आग्नेय चट्टानी पिंड होता है, बैथेलिक कहलाते हैं जो, तो विश्व प्रसिद्ध कोस्ट रेंज बैथेलिक किस देश में स्थित है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो ये आपकी कनाडा में स्थित है। फिर भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? तो ये है सालसेट। इसमें क्या है? सर्वाधिक आबादी है सालसेट में। फिर विश्व में सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो ये ओंटारियो जो है, ये विश्व में सबसे बड़ी खान है आपकी सोने की, ओंटारियो। फिर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है राजमुंद्री में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत किस पुस्तक को माना जाता है? तो जो वेल्थ ऑफ नेशंस है उसको माना जा वेल्थ ऑफ नेशंस। फिर भारतीय के पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला भारतीय वाणिज्य बैंक कौन सा है? पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला, तो ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फिर है भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े कौन सी संस्था जारी करती है? तो ये जारी करती है वाणिज्य एवं उद्योग। फिर जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतों को बढ़ाना चाहता है वह कहलाता है, उसको बोलते हैं तेजड़िया। 1858 के अधिनियम के तहत बनी भारतीय परिषद को किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था? तो ये जो 1935 की अधिनियम था, इसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। फिर विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो ये जो 5वीं अनुसूची है इसमें किया गया है। 74 के राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी किसे माना जाता है? तो ये जो प्रधानमंत्री इनको मुख्य कड़ी माना जाता है। 75 है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो संबंधित राज्य का आपका राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है, वो ही करता है। फिर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, उसके द्वारा। फिर जो राज्य विधानसभाओं का चुनाव संपन्न कराने का दायित्व किसका होता है? ये होता है केंद्रीय चुनाव आयोग जो है उसका, राज्य के विधानसभाओं का चुनाव संपन्न, इलेक्शन कमीशन का। फिर
सलीम अली पक्षी विज्ञान व सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो यह कोयम्बटूर में, सलीम अली। फिर अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किया गया था 1972 में। फिर सौर तालाब परियोजना भारत के किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये की गई है गुजरात में, सौर तालाब परियोजना। फिर निम्न में से कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय चिन्ह के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो तुर्की जो है उसमें चांद और तारा है। हाँ। इटली में सफेद लिली है। हाँ। भारत में अशोक स्तंभ है। हाँ। जापान में ईगल है। नहीं, जापान में कोई ईगल नहीं है, तो ये वाला आपका सही ऑप्शन कि जो सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं है? तो ब्रिक्स में कौन सा समूह नहीं है? जो आपका रशिया भी है, चीन भी है, अफ्रीका भी है, दक्षिण अफ्रीका, लेकिन बांग्लादेश ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। फिर है उस्ताद बिंदु खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जो सारंगी आपकी वो बजाते थे उस्ताद बिंदु खां, सारंगी। किस तिथि को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? नेशनल स्टैटिस्टिक डे। तो ये है 29 जून। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो ये किया गया था 1953 में। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन कहलाता है, उसको फाइल बोलते हैं। फिर असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल मशीनी भाषा है, लो लेवल लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। फिर 88 कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ कर सकती है? तो जो ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, ये प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है, माइक्रो प्रोसेसर। फिर रैम किस प्रकार की मेमोरी का उदाहरण है? तो रैम जो है वो हमारी अस्थायी मेमोरी भी है और प्राथमिक मेमोरी है, प्राइमरी भी है और अस्थायी भी, तो ये दोनों ही आती है। फिर भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उसका नाम था सिद्धार्थ। फिर दिए गए विकल्पों में से ये आपके कुछ रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, इसमें रीजनिंग भी है बेसिकली, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, मैं सिर्फ आंसर बताती हूँ, तो 91 का आएगा ये ए ऑप्शन। फिर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4। 93 में आएगा आर, मतलब डी ऑप्शन। फिर निम्न चित्र को ये जो इसमें बताना पड़ेगा कितने ट्रायंगल्स हैं, तो जो ट्रायंगल्स की संख्या होगी इसमें होगी 12। फिर कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है? मिरर इमेज बतानी है, तो ये है सेकंड वाली। फिर इस क्वेश्चन को जो सीरीज है इसको सॉल्व करेंगे, तो ये ए है। अगर चाहें कि यहाँ डायरेक्टली सॉल्व करके भी बताया जाए तो नेक्स्ट वीडियो में बताना, क्योंकि साइड तो हमें बहुत सारे करने हैं, उसमें हम फिर इसको सॉल्व भी कर लिया करेंगे। सॉल्व करने में ज्यादा टाइम जाएगा इसलिए, और प्रैक्टिस भी खुद से होनी चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ आंसर बता रही हूँ ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाए। फिर जो 97 है इसका होगा बहन। 98 क्वेश्चन है, इसमें आएगा आपका 14 घंटा 9 मिनट 40 सेकेंड। फिर जो 99 है इसका आएगा 14, और 100 जो कि लास्ट है इसका आएगा आपका बी। तो बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में, और आप किस चीज के प्रैक्टिस सेट ज्यादा करना चाहते हैं, मतलब जीएस के, करंट्स के, हिंदी के, या फिर आपकी रीजनिंग के, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।